हाँ, नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा कि हाल चाल है आपके। बढ़िया मज़े में हो। देखो देखिए बेटा। ठीक है। हाँ। आपको क्या करना है बेटा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैंने इसका बेस पढ़ा दिया है, इंट्रो पढ़ा दिया मैंने इस चैप्टर का कंप्लीट बेस, वो आप जाके पहले पढ़ो। फिर इस पे यहाँ वापस आओ। ठीक है। जिसने इंट्रो की क्लास नहीं ली है वो जाके आप इंट्रोडक्शन पढ़ो इस चैप्टर का। ठीक है, बहुत कुछ सिखाया है वहाँ पे। हाँ। ज़्यादा ही कुछ नहीं पढ़ना है तो वहाँ पे मैंने एक रिलेशन सिखाया है चाप की लंबाई और तिरछाखंड के अंदर, आगे बस में। तो वो तो आपको जाके जरूर पढ़ के आना है, ठीक है। हाँ। अगर पूरी क्लास देख देख रहे हो तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन वो चीज़ देख लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ। तो पहले तो आपको पता है, इस क्लास को शेयर कर दो जल्दी से फटाफट। ओके। हाँ। और लाइक भी कर दो। ये तो आपको हर क्लास में करना है, ठीक है। आगे बात में। हाँ बेटा, देखो देखिए। चलते फिर आगे। देखो आपकी इस पे आ दो। देखो भाई। इसने बोला है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। इसका मतलब है, एक क्या है, एक त्रिज्याखंड है। एक क्या है, त्रिज्याखंड। मैंने समझाया था आपको त्रिज्याखंड क्या होता है, जो त्रिज्याओं से घिरा हुआ होता है। देखो ये त्रिज्याओं से क्या है, घिरा हुआ है। इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, 6 सेमी त्रिज्या है। ये 6 सेंटीमीटर क्या है इसकी त्रिज्या, ये भी 6 होगी ना भाई। हाँ। इसका कोण कितना है, जिसका कोण, ये जो तिर्जा खंड है, तिर्जा का एक टुकड़ा है ना। तो इसका कोण कितना दे रखा आपको, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, पूरा पूरा क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है। तो वर्त का क्षेत्रफल का ही तो हिस्सा है ये। तो आपको पता होना चाहिए, जो तिर्जा खंड है इसको नाम दे देते हैं हम ए, बी, और ये हो जाएगा भाई सी। तो ये तिर्जाखंड हो जाएगा ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। देखो देखिए, आपको तिर्जा दे रखी है, देखो वर्ग तिर्जा दे रखी है, कितनी है, 6 सेंटीमीटर। आपको कोण दे रखा है, कोण का मतलब हो गया थीटा, थीटा का मान दे रखा आपको 60 डिग्री। तो आपसे पूछा है तिर्जाखंड का क्षेत्रफल, तिर्जाखंड। ठीक है। तिर्जाखंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल पूछा है, एरिया पूछा है। तो कैसे निकालते हो आप, जो पूरे वर्त का क्षेत्रफल है वो लिखो, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, और क्या लिखते हो आप, थीटा बटे 360। लघु त्रिज्याखंडी है ना। आगे बस में। तो बेस यहाँ पे मान रख दो। हाँ। पाई का मान जब तक ना बोले तब तक तो आपको 22/7 रखना है। त्रिज्या देखो देखिए, त्रिज्या कितनी देर की इसकी, 6। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर। थीटा कितना देर का है, 60, 360 डिग्री। आगे बस में। देखो, अभी देखो देखिए, ये कट रहा है सीधा सीधा। देखो 22/7 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर है। देखो ये कट रहा है, इसको मैं ऐसे लिख दूं। 6 का स्क्वायर को मतलब है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 6 को 2 बार लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना भाई, 6 को 2 बार लिख दो। आप देखो देखिए, ये भी देखो 360 हो गया ऊपर वाला, और ये भी नीचे वाला क्या कितना हो गया, 360 हो गया। ये तो कट गया ना भाई, कट गया ये। हाँ, ऊपर वाला 360, ये भी नीचे वाला 360, तो ये कट गया। तो कितना बचा आपको पता है, 22/7 का मान कितना होता है, 3.14। इसको किससे कर लो, 6 से मल्टीप्लाई कर लो। आगे बात में। अरे इसे करोगे ना। हाँ करो, देखिए 6 से मल्टीप्लाई। हाँ, क्या आएगा, 18.84। देखो ये आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। और क्षेत्रफल किस में आएगा आपको पता है, वर्ग मात्रक में आता है। तो यहाँ पे मात्रक लगाओगे, कौन सा मात्रक है, सेंटीमीटर में आ रहा है, तो आप यहाँ पे लगाओगे सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बस में। ठीक है बेटा। हाँ, कुछ नहीं पूछा है इसने, तिर्जाखंड का क्षेत्रफल पूछा है। वो तिर्जाखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर वर्ग के क्षेत्रफल, है ना। आपको देखना है, जो ये कोण साहब देर का, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री वाले का ही आपको क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ पे टोटल है 360, ऊपर है 60। आगे बस में। बेस कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। चले फिर आगे। आगे बस में। देखो भाई, आगे चलते हैं। देखो, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बेटा आपको पता है वर्त का चतुर्थांश क्या होता है,
एनीवन कोई मुझे बताएगा वर्त का चतुर्थांश क्या होता है? आपको पता है ये वर्त है, इसका 4 हिस्से करते हो आप वर्त के। वर्त का क्या है, 4 हिस्से करते हो। तो इसमें से जो एक हिस्सा होता है इसका क्षेत्रफल पूछा है आपसे। चतुर्थांश का मतलब हो गया एक हिस्सा, इसका ये, इस हिस्से का, चारों में से कोई एक हिस्सा ले लो, ये हिस्सा, इसका क्षेत्रफल पूछा है। अब बताओ देखिए ये कितने डिग्री का होगा? भाई एक हिस्से का आपको क्षेत्रफल पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। इसका मतलब ये पूरा 4 है ना, इसका 1/4 तो है, ये 1/4 है। अब देखो इसका एंगल कितना डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा भाई? 90 डिग्री का होगा ना ये एंगल। अरे ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होगा ये एंगल। ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। आगे बात समझ में? हाँ देखो देखिए एंगल तो हमें पता कर लिया क्योंकि वर्त का चतुर्थांश है। तो चतुर्थांश का कोण ज्ञात करो, पहले तो लिखेंगे तो सही ना भाई। चतुर्थांश का कोण, अरे टोटल कितना है भाई? 360 है। इसका चतुर्थांश लेना है हमें, 1/4 हिस्सा लेना है। तो कितना आएगा भाई? 90 डिग्री। कितना आएगा? कौन आ गया मेरे पास? 90 डिग्री है। और देखो देखिए अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है? ये क्या है? त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तो कोण की आवश्यकता पड़ती है और एक त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है। त्रिज्या तो दे ही नहीं रखी है, लेकिन इसने एक कंडीशन दे रखी है, परिधि। परिधि दे रखी है आपको, देखो। हाँ अरे परिधि क्या होती है? वर्त की परिधि दे रखी है आपको। वर्त की परिधि कितनी दे रखी है आपको? 22 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वर्त की परिधि क्या होती है भाई? 2πr, ये होता है 22। तो हमें तो त्रिज्या चाहिए, देखो। तो हम क्या करेंगे भाई? देखो 2 मल्टीप्लाई पाई का मान रख देते हैं 22/7 और त्रिज्या आगे बस में। तो हमें केवल त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए हमें? त्रिज्या। तो आपको पता होना चाहिए ये डिवाइड में है 7 तो ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। भाई ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 22 से 22 कट गया। तो त्रिज्या कितनी आएगी भाई हमारे पास? त्रिज्या आएगी 7/2 सेंटीमीटर। आ गई ये त्रिज्या। भाई ये खाने के लिए थोड़ी नहीं दिया वर्त की परिधि, है ना, तो इसका उपयोग करोगे ना। हाँ देखो हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल चाहिए। देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, वर्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा आपसे। क्षेत्रफल कौन सा है? ये एक तरह से ये त्रिज्याखंडी तो है भाई, एक तरह से क्या है ये? त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा आपसे, क्या होता है? πr² θ/360। अब देखो आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना होता है तो एक तो त्रिज्या चाहिए आपको और एक थीटा चाहिए। देखो देखिए थीटा के लिए इसने एक संकेत दिया है, ये क्या है? वर्त का चतुर्थांश है। वर्त का क्या है? चतुर्थांश है, इसलिए 90 डिग्री हो गया। त्रिज्या, त्रिज्या देखो देखिए वर्त की परिधि दे रखी है, परिधि का फॉर्मूला लगा दिया हमने 2πr, यहाँ से त्रिज्या आ गई। आगे बस में हाँ देखो रख देते मान, पाई का मान रख देते हैं भाई हम 22/7। त्रिज्या कितनी है? 7/2। इसका क्या कर दो आप? होल स्क्वायर। थीटा कितना है? 90, 360। ये देखो 90 से कट रहा है पूरा पूरा 4 बारी, ठीक है, 90 से कट रहा है ना ये। अब देखो भाई 22/7, देखो ये 2 बार लिख सकते हैं इसको, 7/2 स्क्वायर है ना, 7/2 मल्टीप्लाई 1/4। देखो 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा ना भाई। हाँ ये देखो ये कितनी बार कट गया? 11 बारी। तो ऊपर हो गया 11 मल्टीप्लाई 7 और नीचे कितना आ गया भाई? 8 आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा 77/8। कितना हो गया? 77/8। इसको आप सोल्व करोगे तो 9.625 और सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आगे बात में, और आगे बात में हाँ। तो आपको इसने पूछा है वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक वर्त है इसका चतुर्थांश मतलब चौथी हिस्सा का आपको,
हाँ, क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वृत्त का चौथा हिस्सा निकालना है, 90 डिग्री का कोण आ गया। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो एक तरह से ये त्रिज्याखंड ही है भाई। ठीक है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या हमने यहाँ से निकालेंगे, वर्ग की जो परिधि दे रखी है यहाँ से क्या निकालेंगे हम, त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, देखो देखिए आगे चले। हाँ, अगला सवाल देखो, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई दे रखी है आपको, एक घड़ी है जिसकी मिनट की सुई, उसकी लंबाई दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, एक बात बताओ, अभी तो सुई यहाँ पे है, मिनट की सुई है, अभी तो मान लेते हैं 5 पे है ना, आता है ना यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 7, 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। अब इसने बोला है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं अभी तो ये, हाँ घड़ी की सुई यहाँ पे 5 मिनट बाद में ये कहाँ पे पूछेगी, यहाँ पे 6 पे आ जाएगी ना, कहाँ पे आ जाएगी ये भाई, ये 6 पे आ जाएगी। तो और जो रचित क्षेत्रफल है भाई 6 पे पूछेगी ना ये, अभी तो ये यहाँ पे है, 5 मिनट बाद में, 5 मिनट बाद में ये कहाँ पूछेगी, यहाँ पूछेगी, यहाँ पूछेगी ये घड़ी की सुई। हाँ, तो इसने कितना क्षेत्र घेरा है, इसका मतलब इसका एरिया पूछा है, तो इसका एरिया निकालने के लिए देखो सुई की लंबाई दे रखी है, इसका मतलब ये है त्रिज्या इसकी, भाई सुई की लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये त्रिज्या ही तो है इसकी। हाँ, अब इसका कोण ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, इसका कोण इंपॉर्टेंट है, एंगल ज्ञात करो। आपको पता है भाई 60 मिनट में, अगर देखो देखिए इस 60 मिनट का मतलब है एक घड़ी मिनट की सुई पूरा चक्कर लगा लेती है, तो 60 मिनट में हो जाएगा। 60 मिनट का मतलब है पूरा चक्कर काटेगी, और पूरा चक्कर को क्या मतलब है भाई, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बढ़ता है बताओ भाई, 360 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट की सुई यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे आके पूरा चक्कर काट दिया, इसका मतलब पूरे 60 मिनट हो गए ना। 60 मिनट का मतलब क्या हो गया, हाँ 360 डिग्री घूम गई पूरा। ठीक है, पूरा एक चक्कर राउंड। हाँ, हमें तो केवल 5 मिनट का ही चाहिए ना, तो ये देखो देखिए क्या करें हम, यहाँ पे दोनों तरफ 12 का भाग लगा दे, दोनों तरफ किसका भाग लगा देते, 12 का। देखो 12 का भाग 6 में लगाओ, 60 में लगाओगे 5 मिनट आ जाएगा ना? हाँ, इसमें लगा दो, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये, 30 डिग्री का। अब हमारे पास एंगल आ गया भाई, हम तो राजा हो गए अब तो, 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, कितने डिग्री का भाई, 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। और देखो कोण पता चल गया, त्रिज्या पता चल गई, बस और क्या चाहिए गरीब आदमी को, हाँ क्या चाहिए। हाँ, तो अब लिखा लो आप, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कैसे निकालोगे भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ऐसे ही तो निकालोगे। हाँ, पाई का मान रख दो 22/7, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है भाई 14, 14 का स्क्वायर, थीटा कितना है 30 डिग्री, 30 ही है ना, 360। देखो ये कट रहा है, बारह बारी कट रहा है, 12 बारी कट रहा है ना भाई, 12 बारी कट रहा है। ठीक है, तो ऊपर तो कितना आ गया 22/7, देखो 14 का स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख दूं मैं, 14 मल्टीप्लाई 14, इधर कितना बच गया 1/12। आगे बात सुन, ये 7 से ये कट गया 2 बारी। ठीक है, ये 2 से कितनी बार कट गया भाई, 2 से ये कितनी बार कट गया 6 बारी। ठीक है, और ये 2 से कट रहा है, और ये भी कट रहा है 2 से 3 बारी। आगे बात सुन, तो कितना आया ये आपके सामने आया 22 × 7/3। ठीक है, 154/3। ठीक है, आगे बात सुन, डिवाइड लगा देते,
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा। हाँ भाई देखो, हाँ मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। इसने बोला है एक घड़ी की सुई 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसका मतलब है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का मतलब है वो 5 मिनट में कितना एरिया घेरेगी। और यहाँ पे अभी मान लेते हैं ये यहाँ पे है, 5 मिनट बाद में कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी मिनट वाली सुई। कहीं पे मान लो आप 4 पे मान लो, 12 पे मान लो, कहीं पे मान लो। 12 पे मानोगे तो 5 मिनट बाद में 1 पे आएगी वो। 5-5 मिनट का ही तो गैप होता है इसमें, हाँ मिनट वाली सुई में। हाँ तो ये देखो, देखिए इस द्वारा ये जो रचित क्षेत्रफल है, पहले यहाँ पे थी अब यहाँ पे आ गई, तो कितना एरिया घेरा इसने, कितना एरिया चला, ठीक है उसका क्षेत्रफल पूछा आपसे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तरह से ये त्रिज्याखंड हो गया। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए और कोण चाहिए। तो कोण निकालोगे, त्रिज्या तो 14 देर की है, जाहिर सी बात है मिनट की सुई की लंबाई देर की है, तो इसका मतलब ये त्रिज्या है। त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए अगर घड़ी की मिनट वाली सुई पूरा राउंड लगाती है तो मिनट में कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। यार कोण में क्या क्या करेंगे यार, 60 मिनट का बाद बताओ देखिए, 60 मिनट को एंगल में क्या बोलेंगे, 360 डिग्री। अरे बेटा पूरा राउंड लगाएगी इसका मतलब है 60 मिनट घूम गई। यार कोण में देखेंगे तो पूरा राउंड क्या होता है, 360 डिग्री होता है। इसका मतलब 60 मिनट 360 डिग्री के बराबर है। हमें तो 5 मिनट चाहिए भाई। तो आपको पता है 60 में 12 का भाग लगाते हैं, 5 मिनट आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये 5 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का। आगे बात में आगे चले, देखो भाई अगला सवाल देखो। हाँ, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। वाह शाबाश, गुड। देखो देखो, एक जीवा है भाई, एक जीवा है, एक क्या है, जीवा। हाँ, एक सेकंड। देखो देखिए, एक है, इसने बोला है भाई एक जीवा है जो केंद्र पे कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है, 10 सेमी त्रिज्या वाला एक वर्त है। अरे एक वर्त है जिसकी त्रिज्या कितनी देर की है आपको, कितनी देर की है, 10 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी देर की है आपको, 10 सेंटीमीटर। आगे पास में त्रिज्या वाला एक वर्त पर एक जीवा है, जो जीवा है जो केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। ये जीवा है जो सेंटर, इसका सेंटर है, इसके ऊपर क्या करती है, समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब गया ये जीवा इस केंद्र पे समकोण अंतरित करती है, इसका मतलब है 90 डिग्री। 90 डिग्री अंतरित करती है। हाँ, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो इसका मतलब क्या है, वर्तखंड, इसका क्षेत्रफल पूछा है भाई आपसे। भाई एक जीवा है, इसने बोला है ये एक जीवा है, ए बी, देखो इसको नाम दे देते हैं ए, ए और ये क्या है, सी पॉइंट। ठीक है, एक जीवा है ए सी जो क्या है, केंद्र पे 90 डिग्री का कोण बना रही है। आगे बात में, तो आपसे पूछा है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। ये क्या है, वर्तखंड है। तो वर्तखंड को कैसे निकालोगे आप, तिर्जा खंड में से, जो तिर्जा खंड है ना, ओ ए बी सी पूरा तिर्जा खंड है भाई ये। देखो भाई ये तो तिर्जा खंड है आपके सामने। ये क्या है आप बताओ मुझे, ये क्या है, ये क्या है, एक तिर्जा खंड है। तिर्जा खंड में से मैं ये त्रिभुज निकाल दूं, पूरा तिर्जा खंड है ये तिर्जा खंड, इसमें से मैं ये त्रिभुज निकाल दूं तो ये बचेगा लघु वर्तखंड, है ना। अब मैंने चैप्टर का बेस पढ़ाया, अच्छे से समझा ये चीज। हाँ, तो तिर्जा खंड में से हम त्रिभुज निकाल देंगे तो क्या बचेगा, लघु वर्तखंड, लघु वर्तखंड। आगे बस में, हाँ तो देखो तिर्जा तो आपको ये देर की है, वो कोण कितना देर का है, थीटा, थीटा कितना देर का है, 90 डिग्री, है ना। समकोण का मतलब 90 डिग्री है। तो आपसे पूछा है भाई लघु वर्तखंड
का क्षेत्रफल, ये पूछा आपसे, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, अब देखो देखिए क्या होता है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। हाँ, हम क्या करेंगे, जो तिर्य्याखंड है, तिर्य्याखंड, तिर्य्याखंड का क्षेत्रफल में से, तिर्य्याखंड कौन सा हो गया भाई, ओ ए बी सी, इसमें से क्या घटाएंगे हम, त्रिभुज, त्रिभुज है ना, ओ ए सी, ये है ना त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल। आगे बस में, वैसे तो 90 डिग्री को बीच में रखा जाता है, 90 डिग्री ओ पे आ रहा है ना, तो इसको बीच में रखना है वैसे तो, ठीक है, 90 डिग्री को कहाँ पे रखना है आपको, बीच में, तो इसको लिख दो आप ए ओ सी का क्षेत्रफल। आगे बस में, तो तिर्य्याखंड में से त्रिभुज निकाल देंगे तो लघु वर्तखंड आता है, और तिर्य्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं इधर निकाल रहा हूँ भाई, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, दुनिया में कौन सा भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है आपके सामने 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बस में, दुनिया में कौन सा भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आगे बस में, हाँ देखो पाई का मान रख देते हैं, पाई का मान बोला है कि इसने, हाँ 3.14 बोला है। थीटा कितनी देर की है भाई, 10, ये हो गया 10 का स्क्वायर, थीटा कितना देर का, 90, हाँ 1/2 आर, आर कितना है 10, 10 का स्क्वायर और साइन 90 डिग्री। आगे बस में, साइन 90 डिग्री, देखो देखिए भाई ये कट रहा है 9 से 4 बार, देखो पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा ना, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है ना, तो 100 आएगा। अब आपको पता है 10 का स्क्वायर भी कितना होता है, 100 होता है, माइनस 1/2 और 10 का स्क्वायर 100, और आपको पता है साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 ही तो होता है भाई, 1 ही तो होता है साइन 90 का मान। हाँ देखो देखिए भाई, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, देखो 314, माइनस देखो 100 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 50, ये आ रहा है, 100 में 2 का भाग लगाओगे 50 आ जाएगा। तो देखो देखिए, बस में सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ये आ रहा है भाई, देख लो। हाँ देखो देखिए, देखो आपसे पूछा है भाई, इसने पूछा है 10 सेमी त्रिज्या वाला एक वर्त की कोई जीवा है, इस पे एक कोई जीवा खींच दो, ठीक है, मैंने ये जीवा खींच दी ऐसी, हमने एक जीवा खींच दी, किसी को बताना मत, ठीक है, हमने एक जीवा खींच दी ऐसी, ये जीवा है जो क्या करती है भाई, ये जीवा है ना जो केंद्र पे समकोण अंतरित करती है, समकोण का मतलब समझते हो आप, 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है, ठीक है। हाँ, तब आपको बताना है इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये आ रहा है ना नीचे लघु वर्तखंड, इसका क्षेत्रफल पूछा है इससे, संगत लघु वर्तखंड का, तो लघु वर्तखंड कैसे निकालोगे, त्रिज्याखंड में से त्रिभुज निकालो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का प्यारा सी फॉर्मूला होता है, इसको याद रख लो, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और भी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, लेकिन इतना ही ध्यान रख लो, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बस में, 1 मिनट, हाँ देखो देखिए क्या हो गया, क्या छूट गया, यार छूट गया, हेलो, हाँ बेटा, ओहो, हाँ सही कह रहे हो आप लोग, 1 सेकंड 1 सेकंड रुको, भाई यहाँ पे 4 भी था, आप भूल गए इसको, 4 को तो भूल ही गए बेचारे को, देखो यहाँ पे इसको काटा है तो नीचे कितना बचा है, 4 भी बचा है ना, तो नीचे अभी 4 चल रहा है, ठीक है। अब देखो देखिए, हाँ भाई 4 चल रहा था यहाँ पे, भूल गए इसको, तो कोई बात नहीं, ठीक है, कैलकुलेशन में रह जाता है, ये हो गया 50, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, एलसीएम लोगे यहाँ पे, एलसीएम,
एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, काम सही रहेगा। तो किसी के डिवाइड में कुछ नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा भाई 200 बटे 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई 114 बच गया ना, 114, 114 बटे 4, ठीक है। देखो देखिए कितना आएगा ये 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। हाँ अब सही है भाई, ये 4 छूट गया था, हमने इसको काटा था 90 से 360 डिग्री को काटा था, तो यहाँ पे ये 4 आ गया ना भाई, ये 4, ठीक है। ये 4 को भूल गए थे, ये 4 यहाँ पे आ गया आगे बस में, ठीक है। तो बेस आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, तिरछाखंड में से त्रिभुज निकालो, तिरछाखंड में से क्या निकालो आप लोग, त्रिभुज निकालो, ठीक है। देखो देखिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो बहुत प्यारा है। 10 सेमी वही है, आपको संगत दीर्घ तिरछाखंड पूछा है, संगत दीर्घ तिरछाखंड पूछा है ना। देखो जरा इसने पूछा है तिरछाखंड पूछा आपसे, आपको पता है ये तो है लघु तिरछाखंड, ये तो क्या है लघु तिरछाखंड है। तो आपको ये दीर्घ तिरछाखंड का क्षेत्रफल पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा आपसे आगे बस में, ये होता है दीर्घ तिरछाखंड का क्षेत्रफल, ये पूछा है। हाँ जिसका क्षेत्रफल पूछे सबसे पहले एक बात है इसका कोण पता होना चाहिए, इसका कोण पता होना चाहिए हमें। आगे पास में आपको पता है 360 डिग्री होता है, तो एक तरह से ये ऐसे मान लो ये तो दीर्घ तिरछाखंड है, तो दीर्घ तिरछाखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ तिरछाखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते भाई, वही है पाई आर स्क्वायर। हाँ अब देखो यहाँ पे ये बाहर वाला एंगल निकालना है, ये बाहर वाला एंगल निकालना होता है, तो कैसे निकालोगे, टोटल होता है 360 है ना, टोटल कितना होता है 360 डिग्री, तो ऊपर वाला कैसे निकालते हो, अरे टोटल 360 में से ये घटाते हैं ना, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला बनता है 360 डिग्री माइनस थीटा, ये बनता है दीर्घ तिरछाखंड का क्षेत्रफल 360 डिग्री माइनस थीटा। रख देते हैं भाई मान, पाई का मान तो आपको 3.14 लेना है, त्रिज्या कितनी देर की 10 का स्क्वायर, हाँ 360 माइनस 90 डिग्री, थीटा कितना है 90 डिग्री है ना, आपको पता है 360 में से ये 90 घटाओगे तब भी तो ये आएगा 270 आगे बस में। हाँ देखो देखिए पॉइंट को हटाओगे तो कितना आएगा नीचे 20, तो ये आ जाएगा 314/100, 10 का स्क्वायर भी कितना होता है 100 होता है, ये कितना हो गया भाई 270, 360 आगे बस में देखो ये 100 से 100 कट जाएगा, हाँ ये कट रहा है ना, ये 90 से कट रहा है, ये 3 बारी और ये 4 बारी कट रहा है आगे बस में, और देखो देखिए ये कट रहा है 2 से, 157 ऊपर आया भाई 157 मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है। देखो देखिए सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ करना चाहिए भाई, ठीक है। तो आपको दीर्घ तिरछाखंड का क्षेत्रफल पूछा है, दीर्घ तिरछाखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो ये आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो देखिए दीर्घ तिरछाखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है आगे बस में। हाँ यार कुल मिला के वही तो है पाई आर स्क्वायर, जितना कोण आ रहा है टोटल वो रखो, जितने डिग्री का कोण बन रहा है, जिस एरिया का आपको क्षेत्रफल पूछा है वो रख दो भाई, जाहिर सी बात है पाई आर स्क्वायर, नीचे आएगा टोटल कोण, ऊपर जिस एरिया का आपको क्षेत्रफल पूछा है उसका एंगल निकालो, आपको बताइए ये 90 है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 270 डिग्री, ये तो हो रहा है आगे बस में, और इसी का इसने फॉर्मूला बना दिया आगे बस में। देखो देखिए नोट कर लिया जाए फिर आगे चलते हैं हम, ओके।
देखो जरा। हाँ देखो, त्रिज्या 21 सेमी वाले एक वर्त एक चाप के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। एक त्रिज्या है 21 सेमी, त्रिज्या कितनी है 21 सेमी, वर्त का पर एक अंतरित कोण 60 डिग्री, एक चाप है, एक क्या है चाप है, जो वर्त पर कितनी डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप, कौन सा चाप, ये चाप, ये जो चाप है, इतना सी चाप है, ये केंद्र पे कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है भाई, 60 डिग्री का। त्रिज्या कितनी है इसकी, 21 सेमी, 21 सेंटीमीटर। आगे बात में, हाँ अंतरित करती है, तो आपको ज्ञात करना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्षेत्रफल में थोड़ी आती। अरे बेटा पूरी है, पूरी क्या होती है, परिधि, परिधि का इतना ही तो हिस्सा है ये, भाई परिधि का कितना हिस्सा है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल परिधि कितनी होती है भाई, 2 पाई आर। उस, हाँ नीचे है टोटल कोण, टोटल कोण, और कितने डिग्री का ये चाप है, 60 डिग्री का, तो यहाँ पे लिख दो थीटा, फॉर्मूला बन गया ये। भाई परिधि का ही तो हिस्सा है ये, है ना, आगे बात में। हाँ अब देखो, 2 × पाई का मान कितना रखना है आपको, चलो भाई 22/7 ही रख देते हैं, नहीं बोल रखा है इसने। त्रिज्या कितनी है देखो 21, और थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा कितना है भाई 60 डिग्री। आगे बस में, ये कट रहा है 3 बारी, ये कितनी बार कट रहा है 6 बारी, और ये कितनी बार कट रहा है 2 बारी, ये 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा है ऊपर, केवल 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी भाई, 22 सेंटीमीटर आ जाएगी। आगे बस में, हाँ फॉर्मूले याद रखो बेस, और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ देखो, द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, जो ये चाप बनाया है 60 डिग्री का, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो त्रिज्याखंड बन रहा है। देखो इसने बोला है, जो आपके पास जो चाप बनाया है, चाप है, ये जो चाप है, ये 60 डिग्री का चाप है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, जो केंद्र पे 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो इसके द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड, इस चाप के द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड ये होगा अंदर वाला लघु त्रिज्याखंड, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। आगे बात में, तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा आपसे, त्रिज्याखंड का, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा आपसे, क्या होता है क्षेत्रफल, अरे पूरे वर्त का क्षेत्रफल का ही तो हिस्सा है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। हाँ नीचे आएगा टोटल एंगल, और ऊपर आ जाएगा थीटा, बेस। पाई का मान रख देते हैं यहाँ पे 22/7। त्रिज्या कितनी है भाई 21 का स्क्वायर, थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। देखो ये कट गया भाई 6 बारी, 6 बारी कट गया ना, 6 से 22/7, 21 को देखो मैं 2 बारी लिख सकता हूँ, और नीचे कितना बच गया भाई 6। देखो ये 7 से कट गया, ये 3 बारी, 7 का भाग जाता है ना 3 बारी, और ये 3 से 2 बारी, और ये 2 से कितनी बार कट गया भाई 11 बारी, तो कितना आया 11 × 2 1, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई 11 से मल्टीप्लाई करना तो आसान ही है, पहला डिजिट तो सेम का सेम रख दो, एक का एक, ठीक है। फिर दोनों को जोड़ के रख दो, 2 और 1 3 कितना होता है, 2 और 1 3, फिर अगला डिजिट रख दो, आगे बात में, तो ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात में, तो चाप द्वारा बनाया गया जो त्रिज्याखंड है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। आगे बात में, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है πr² थीटा बटे 360, बेस मान रखना है, ठीक है भाई। चले आगे, देखो अगला सवाल देखो, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वर्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वर्तखंड का क्षेत्रफल। देखो आपको पता है ये जो जीवा थी, जो जीवा थी संगत जीवा द्वारा, मान लेते कोई जीवा है ये, इसके द्वारा बनाया गया वर्तखंड, भाई इसके द्वारा बनाया गया वर्तखंड ये नीचे वाला है, भाई यही है।
अब देखो देखिए, लघु भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जाहिर सी बात है ये लघु ही है ना। एक जीवा है, इसने बोला है संगत जीवा द्वारा बनाया गया वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप जीवा खींच दो, इस जो ये वर्तखंड है इसका क्षेत्रफल पूछा आपसे, वर्तखंड का क्या पूछा आपसे, क्षेत्रफल। तो ये हो गया फॉर्मूला, ए यहाँ पे ले लो, बी और यहाँ पे ले लो सी। हाँ, कोण कितना है आपको पता है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। देखो इस वर्तखंड का, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, त्रिज्या खंड में से त्रिभुज निकालोगे। त्रिज्या खंड है, पूरा त्रिज्या खंड है, इसमें से ये त्रिभुज निकाल देंगे तो ये बचेगा भाई, पूरा त्रिज्या खंड है, इसमें से ये त्रिभुज निकाल देंगे, ये बचेगा वर्तखंड। आगे बात में, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, ये है ना, ए है ना, ओ ए सी, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं मैं, ओ ए सी का क्षेत्रफल। और त्रिज्याखंड कौन सा है भाई, त्रिज्याखंड दिखाई दे रहा आपको, ये दिखाई दे रहा, ओ ए बी सी, ये है बेटा। ये त्रिज्याखंड में से त्रिभुज निकाल देंगे तो ये वर्तखंड ही तो बचेगा। हाँ, अब आपको पता होना ही चाहिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। आगे बात में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। दुनिया में कौन सा भी त्रिभुज हो, इसका एरिया निकालना हो, ये फॉर्मूला लगा दो। आगे बात में ये भी नहीं लग रहा है तो एक फॉर्मूला आता है, आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 मल्टीप्लाई कोस थीटा बटे 2। ये थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, हाँ, तो आसान ही लगा लो आप तो, ठीक है। देखो भाई, तो पाई देखो देखिए, पाई का मान कितना रखना है, वही 22/7 रखना है। त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है भाई, 21, तो यहाँ पे त्रिज्या का स्क्वायर करना है, 21 का स्क्वायर। थीटा कितना है, 60 डिग्री, 360 इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो यहाँ पे भी क्या है, त्रिज्या का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर साइन 60 डिग्री, साइन 60 है ना, साइन 60 डिग्री। आगे बात में देखो देखिए, हाँ, क्या यहाँ पे देखो देखिए, आप लोग देख रहे हो, 6 से काट दो इसको, कट गया ये, 6 से कट गया ये तो पूरा पूरा कट गया भाई। हाँ, देखो इसको पूरा 100 लिख लेते हैं, 22/7 है। 21 को मैं 2 बार लिखूँ, कोई आपत्ति, 21 मल्टीप्लाई 21, ठीक है, माइनस 1/2, यहाँ पे भी 21 को मैं 2 बार लिख देता हूँ। आपको पता होना चाहिए साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2। आगे बात समझे, देखो देखिए, एक काम कर लेते हैं, देखो ये कॉमन आ रहा है, उधर भी कॉमन आ रहा है और इधर भी कॉमन आ रहा है ना भाई, आ रहा है, इधर भी कॉमन है उधर भी आ रहा है, तो ये कॉमन ले लेते हैं, है ना, समस्या खत्म हो जाएगी। 21 मल्टीप्लाई 21 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बच गया, 22/7 माइनस, एक को √3 से करोगे तो √3/4। आगे बस में ये बच गया। अब देखो देखिए, अब क्या कर ले, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं और √3 का मान रखना पड़ेगा, यहाँ पे √3 का मान रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, देखो ये आपको पता है 21 को 21 से मल्टीप्लाई करोगी तो कितना आ गया, 441, 22/7, √3 का मान रख दो यहाँ पे 1.73, है ना, 7 3 2 तक रख दो, आगे तक रख दो। अब यहाँ पे आपको पता है एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 7 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 28 आता है, कितना आता है भाई, 28 आता है। कहाँ पे करे, देखो देखो, एक कैलकुलेशन करके दे देता हूँ मैं, आपसे तो होती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 7 और इसका 28 एलसीएम आएगा,
7 का डिवाइड 28 में कितनी बार गया? 4 बार। 4 को ऊपर से इससे करोगे 22 से। हाँ, 4 का डिवाइड 28 में 7 बार ही गया, और 7 को किससे करोगे? इससे। 1.732 से। आगे बस में। हाँ, देखो देखिए ये कितना आ गया भाई? 4 4 1 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया? 88 माइनस, ठीक है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होगा? ठीक है, नीचे कितना आया? 28 आया। नीचे कितना आ गया भाई? 28 आ गया, ठीक है। अब देखो देखिए ये 7 से कट रहा है, चलो इसको और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इसको मैं से इसमें घटा दूं मैं, आगे बस में इसमें से ये घटा दूं। हम्म, क्या आएगा? और नीचे कितना आ गया? 28 आ गया। आगे बस में। हाँ, देखो देखिए ये 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है पूरा पूरा, ठीक है। 7 से कट रहा है ना भाई, ये पूरा पूरा 7 से कट रहा है ये दोनों। तो ऊपर आ गया, आपके सामने आ गया 75.876 मल्टीप्लाई 63/4। आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? लगभग लगभग ये आएगा भाई 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आगे बात में। देखो देखिए भाई कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी, यहाँ तक तो इतनी तो मैंने ही करके दे दिया, ठीक है। देखो एक बार इसको वापस देख लो। देखो सबसे पहले हमने क्या किया काम? देखो भाई, इसने पूछा है संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो संगत जीवा है, ये जीवा आपके सामने, ये जीवा है, इस जीवा द्वारा बनाया गया जो वर्तखंड है, ये लघु वर्तखंड है ना। जब कुछ ना बोले तो आपको लघु वर्तखंड ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे? तिर्जा खंड में से त्रिभुज निकालो। तिर्जा खंड का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा ये 360, ये होता है भाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो ये निकाल दिया आपने, कैलकुलेशन कर दी, बेस कैलकुलेशन ही है इसमें। आगे बात में, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए खूब है इतने सवाल। ओके। बेटा इस क्लास को आप फटाफट जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। ओके, उम्मीद है, आई होप, ठीक है। ओके बेटा, टेक केयर, बाय, सी यू।